यहाँ मगरबी महाज पे भी और मशरक़ी महाज पे भी ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट और उसके रिक्वायरमेंट जो रिस्पांस मैकेनिज़्म है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम बैक वक्त उस पर भी काबू पा लेंगे और जो इलेक्टोरल प्रोसेस की एक्सरसाइज है उसको भी हम मुकम्मल करा लेंगे। सरहदी खतरात के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वजीर आजम ने अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगरचे पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, लेकिन यकीन है कि बैक वक्त सरहदी खतरात पर भी काबू पा लेंगे और इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। उम्मीद है जल्द इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दिन का तयन कर देगा। चेयरमैन PTI को सियासत से अलहदा नहीं किया जा रहा। अदालतों में केसेस कानून के मुताबिक हैं। निगरान हुकूमत पर GHQ के सिविलियन चेहरा जैसे इल्जामात नए नहीं। ये इल्जाम PTI पर भी लगे जब उन्हें सिलेक्टेड कहा गया। पाकिस्तान में मीडिया पर किसी का नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। मेहमान पाकिस्तान वेलकम बैक साहिब गुड बाय। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मशावरती इजलास से खिताब। नवाज शरीफ का दिया हुआ तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान आज बहरानों का शिकार न होता। आज बिजली गैस और पेट्रोल महंगे न करना पड़ते। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा बल्कि पाकिस्तान के खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर ऐलान है कि गरीबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। टाटा बाय बाय सी यू सून। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन अपना अपना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर PP के खिलाफ मैदान सजाने का चैलेंज। PP का पंजाब समेत दीगर सूबों में नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का फैसला। साबिका इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द मुलाकात होगी। अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा तो हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे, हमें न सैफुर रहमान वाला न जावेद इकबाल का वाला एहतसाब मंजूर है। ना हम जुडिशरी में जस्टिस कयूम या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चाहते हैं, ना ही सियासत में ज़ियाउल हक की बाकियात। किसी जमात को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। सिंध आए वेलकम, लेकिन ये तो बताएं इक़्तिदार में रहते हुए आपने सिंध के कितने दौरे किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पार्टी में शामिल करने या निकालने के लिए नैब का इस्तेमाल गलत है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा हमने कभी नहीं कहा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, हम कारकर्दगी की बात करेंगे। मुल्क में तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ हैं। चौधरी तनवीर बोले कहां गए 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां। सोचना होगा कौन लोग हैं जो हमेशा तरक्की करते मुल्क में रुकावटें डालते हैं। ज़का अशरफ ने खिलाड़ियों के 2 लीग से जायद खेलने पर पाबंदी लगा दी। A+ कैटेगरी के खिलाड़ी 2 लीग खेल सकेंगे। PSL के अलावा खिलाड़ी अब दूसरी कोई सिर्फ 1 लीग खेल सकेंगे। ज़का अशरफ कहते हैं लीग्स महदूद करने का मकसद खिलाड़ियों को फिट रखना है। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ी कोई लीग नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। दुबई में होने वाले इब्तिदाई टेस्ट के मुताबिक नसीम शाह 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से अलविदाई खिताब।
दौरान खिताब आबदीदा कहा, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बुहरान भी खत्म हो जाएगा, कहा उमर अता बंदयाल। आज ओहदे से सुबुकदोश नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल हल्फ उठाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा, नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। हाईस पे डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा, नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोल के फी लीटर कीमत में 23 रुपए 54 पैसे, जबकि मुनाफे में 2 रुपए 48 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बदस्तूर 60 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। इनलैंड फ्रेट मार्जिन 1 रुपए 60 पैसे, मार्केटिंग मार्जिन 47 पैसा, डीलर मार्जिन में 41 पैसा फी लीटर इजाफा। और हम पर रहम कर। अब मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन इतना तो कह रहा हूँ कि खुदा के लिए रहम करें हमको। खान जो नहीं रहा, रोटी भी ना साढ़े को खोली, इन्होंने बिल्कुल खोली। कपड़ा कहते जी असी अपने कपड़े बेच के ते मुल्क बचावांगे, साढ़े कपड़े लाने शुरू हो गए हैं। हर चीज़ महंगी है, खाली पेट्रोल नहीं, हर खाने पीने की चीज़ महंगी इन्होंने की हुई है। इनको चाहिए खाने पीने की चीज़ों पे, पेट्रोल पे, हर चीज़ पे इनको चाहिए कि ये सस्ता करें। पेट्रोल की कीमत इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, अवाम के लिए मजबूरी है। और क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अवाम ने तो डलवाना। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई के बोझ से दबे आवाम का सब्र जवाब दे गया। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम फट पड़े। इतना महंगा पेट्रोल है, जीना मुश्किल हो गया। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम का सफर करना भी दुश्वार हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर में किरायों में 15 से 20% इजाफा, रेलवे के किरायों में भी इजाफे का इम्कान। जमात इस्लामी का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल कर दिया। अवाम से अपील करता हूँ, इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। निगरान हुकूमत नाकाम मुआशी पॉलिसियों की कीमत आवाम से वसूल करने का जालिमाना सिलसिला तर्क करे। तर्जमान PTI का मुतालबा, कहा हालिया इजाफा मुल्क में खाना जंगी को हवा देने की सोची समझी साजिश है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। पेशावर में वकिला का महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। वकिला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। महंगाई की वजह से आवाम का जीना हराम हो गया है, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक का ऐलान। आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एक्शन कमेटी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर चौधरी फारूक कहते हैं, अब सिर्फ एहतजाज नहीं, एहतजाजी तहरीक से महंगाई कंट्रोल करना पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कारोबार नामुमकिन हो गया। BRT के किरायों में इजाफा नहीं कर सकते। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा खजाना की तजावीज मुस्तरद कर दी। निगरान वजीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह कहते हैं, सूबे के अवाम माली मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे में ना किराया बढ़ाएंगे ना टैक्स लगाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, ऐसी तजावीज नहीं मानते। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, मशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। लीगल टीम लंदन तलब, नवाज शरीफ को वतन पहुंचने पर जेल जाए बगैर ही जमानत मिलने के इम्कानात, गिरफ्तारी से बचने के लिए रूट के इस्तेमाल पर भी मुशावरत। वतन वापसी के लिए चार्टर तैयारे की बजाय निजी एयरलाइन से बरास्ता अरब अमारात जाना चाहिए।
सीनियर लीगी क़यादत का मशवरा, पंजाब हुकूमत से भी जमानत लिए जाने का इम्कान, नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तेमाल के लिए लीगी रहनुमाओं को मुतहर्रिक करने का फैसला, रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया, शहबाज शरीफ का फौरी वतन वापसी का फैसला, 18 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, 19 सितंबर को पार्टी इजलास तलब कर लिया, मरियम नवाज भी अगले हफ्ते लंदन रवानगी के लिए तैयार। नैब तरामीम केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब का अहम इजलास पीर को तलब, चेयरमैन नैब इजलास की सदारत करेंगे। नैब ने रीजनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ को कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली हुआ था। साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। परवेज इलाही अडयाला जेल से गिरफ्तार, 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर। राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। अदालत ने फैसले में कहा परवेज इलाही को कल तक मुतालिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत का परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म। एंटी करप्शन सेल परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर लाहौर के लिए रवाना। परवेज इलाही को आज शाम तक एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सदर पीटीआई के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी, आईजी पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसलों पर तनकीद, डीएसपी डेरा इस्माइल खान को महंगी पड़ गई। पेशावर हाई कोर्ट ने हाफिज अदनान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 19 सितंबर को पेश होने का हुक्म। मुख्तियार नामी एसएचओ को सजा पर डीएसपी ने सोशल मीडिया पर अदालती फैसले पर भी तनकीद की थी। एमक्यूएम वफ्द की निगरान वजीर आला सिंध से मुलाकात, वफ्द का निगरान वजीर खजाना सिंध को हटाए जाने की इत्तलात पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा वजीर आला सिंध किसी भी ऐसे इक़दाम को रोकें। हुकूमत सरकारी महकमों से करप्ट सिस्टम के खात्मे और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान में भी बिजली चोर कानून की गिरफ्त में। भारी जुर्माने आयद। मैपको रीजन में 1 हफ्ता मुहिम के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। मजमुई तौर पर 17 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद। 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 63 बिजली चोर गिरफ्तार। आइस्को रावलपिंडी रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों को भारी जुर्माने आए। बिजली चोरी में मुलविस लेस्को एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। जीओआर सब डिवीजन के मीटर रीडर मुअत्तल। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू। खैरपुर में कमसिन मुलाजिमा फातिमा की मौत तशद्दुद से होने की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा की मौत सर और सीने में चोट लगने से हुई। फातिमा से जिनसी ज्यादती होने की भी तस्दीक। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक ताहाल हमें मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। कराची में प्रिंसिपल की ख्वातीन से ज्यादती का केस। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुलजिम से इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समात पर चालान तलब। समात 20 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाइयां असर कर गई। हाउसिंग सोसाइटी रुडन एनक्लेव का बैलेटिंग प्रोग्राम मुअख्खर। आरडीए ने प्रोग्राम में इनाकात की सूरत में हिकमत अमली तैयार कर ली। तर्जमान आरडीए के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं। आरडीए ने रुडन एनक्लेव इंतजामिया से स्टे ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के एक्वेरियम में 142 अकसाम की समुद्री हयात भी रखी जाएंगी।
सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाने का फैसला। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। क़वानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। रिचर्ड ऑल्सन ने जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया। मैजिस्ट्रेट ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा ऑल्सन के जराम के लिए भारी जुर्माना मुनासिब था, उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं। अदालत ने उन्हें 3 साल की प्रोबेशन जेल की सजा सुनाई, यानी वो जेल नहीं जाएंगे लेकिन इस अरसे तक वो प्रोबेशन अफसर की निगरानी में रहेंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में कयाम के दौरान अमरीकी सफीर के कई खवातीन से नाजायज ताल्लुकात रहे। रिचर्ड ऑल्सन ने सहाफी मोना हबीब के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन से $25,000 की अदायगी करवाई। एक प्राइवेट बिजनेस कंपनी से इस्लामाबाद से लंदन के हवाई सफर की टिकट भी ली। दुबई में कयाम के दौरान हीरो का सेट बतौर तोहफा लेने का भी इल्जाम। अमरीकी सफीर ने कतर की हुकूमत के लिए अमरीका में लॉबिंग की, जो सरकारी